स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की 47 फाइलें वापस लौटा दी हैं। आखिर वजह क्या है, इसको लेकर पहले भी कुछ जानकारी सामने आई है। दरअसल ये एलजी वीके सक्सेना की ओर से ही एक लेटर जो केजरीवाल को लिखा गया था, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि दरअसल जो फाइलें उन्हें भेजी जा रही हैं उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। बगैर उनके हस्ताक्षर के अब एलजी को फाइलें भेजी जा रही हैं। इस पर संज्ञान लेने की बात उनकी तरफ से कही गई थी और अब ऐसी कुल 47 फाइलें हैं जो कि फिलहाल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को वापस लौटा दी है। और एएनआई की खबर के मुताबिक दिल्ली एलजी सचिवालय ने 47 फाइलें लौटा दी हैं जिस पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर ही नहीं है। दरअसल ये 47 फाइलें वो हैं जिस पर सीएमओ के जो कर्मचारी हैं उनके हस्ताक्षर हुए हैं और इन फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही। तो आपको ये बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और साथ ही केजरीवाल सरकार के बीच मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। ये मतभेद लगातार अलग अलग मुद्दों पर देखने को मिल रहे हैं। शराब घोटाले में जिस तरह से एलजी ने सीबीआई जांच की मांग की थी, अब उसमें आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, सीबीआई की रडार पर हैं। इसके अलावा बात अगर शिक्षा व्यवस्था की जाए तो शिक्षा प्रणाली में भी किस तरीके से घोटाला हुआ है। सरकारी स्कूलों में जो कमरे बनाए गए हैं उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया था जिस पर अब उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को ये कहा है कि दरअसल जांच रिपोर्ट अब तक जांच क्यों नहीं की गई है, एक्शन उस पर क्यों नहीं लिया गया है, इस पर जवाब दें। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर फिलहाल दिल्ली सरकार और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आमने सामने हैं। और अब ये बड़ी खबर है कि दरअसल दिल्ली में जो राज्यपाल है वीके सक्सेना, उन्होंने केजरीवाल सरकार की 47 फाइलें ऐसी हैं जो वापस करती हैं जिन पर मुख्यमंत्री के साइन होने थे लेकिन वहां कर्मचारियों के साइन हैं। इसमें शिक्षा बोर्ड की फाइलें भी शामिल हैं, इसमें वक्फ बोर्ड की फाइलें भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो केजरीवाल सरकार के लिए बढ़ रही हैं। आपको बता दें इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा है कि उनके हस्ताक्षर के बिना ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा फाइल उनकी राय और मंजूरी के लिए भेजी जा रही है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने ये जानकारी दी है और अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर फिलहाल इस तरीके का टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अलग अलग प्रस्तावों पर उनकी राय या मंजूरी के लिए जो फाइल उनके पास भेजे जाने वाली है उन सभी पर मुख्यमंत्री के साइन होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इससे ये भी संदेह होता है कि जो फाइलें मेरे पास आ रही हैं, जो राय के लिए आ रही हैं या फिर मंजूरी के लिए आ रही हैं, क्या उन फाइलों की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है या फिर नहीं। आखिर ये कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि उन पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके हस्ताक्षर ही नहीं है, उनके साइन ही नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इन तमाम फाइलों को देख रहे हैं या फिर नहीं, या दिल्ली के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं क्या उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई संलिप्तता है भी या नहीं। तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और यही वजह है कि उपराज्यपाल की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया था जो कि अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई थी और अब उसके बाद ही आपको बता दें ये एक्शन लिया गया है जहां 47 फाइलें दिल्ली सरकार की वापस कर दी गई हैं जिसमें शिक्षा बोर्ड और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की
फाइलें भी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एलजी की ओर से जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाए गए थे तो उस वक्त ये भी सामने आया था कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बिना उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी जा रही फाइल शहर के प्रशासन और शासन के साथ ही अत्यंत संवेदनशील मामलों से जुड़ी होती है। एलजी वीके सक्सेना ने इस महीने के शुरू में ही दिल्ली कैबिनेट की पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और साथ ही वीके सक्सेना ने सरकार पर निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप भी केजरीवाल सरकार पर लगाया था। उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लेटर लिखकर इस पूरे मामले पर गौर करने के लिए भी कहा था। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नियम 1993 के निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए भी उपराज्यपाल की ओर से कहा गया था। तो इस तरह से जब से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना बने हैं तब से लगातार इस तरीके का टकराव दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से शराब घोटाला हुआ है और उसमें अरविंद केजरीवाल के जो कहीं ना कहीं सहयोगी हैं, बड़े सहयोगी हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल जांच के दायरे में हैं और ऐसे में जिस तरीके से आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से लगाया जा रहा है कि ये कोई घोटाला नहीं हुआ है, जानबूझकर लगाए गए आरोप है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या राजधानी दिल्ली में जो फाइलें उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी जा रही हैं, जो राय के लिए भेजी जा रही हैं, उन पर अगर मुख्यमंत्री का साइन नहीं है तो आखिर क्या वजह है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है या फिर केजरीवाल को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि आखिर कौन सी फाइलें, कौन से फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं और उपराज्यपाल के पास उनकी राय या फिर मंजूरी के लिए भेजे जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर उन फाइलों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं है और उन फाइलों को मंजूर कर लेते हैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना, तो अगर किसी भी मुद्दे में, किसी भी फैसले में घोटाला होता है तो जाहिर तौर पर वीके सक्सेना फंस सकते हैं। ये लगातार सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार की 47 फाइलें लौटाई हैं और साथ ही उसमें शिक्षा बोर्ड और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का क्या जवाब सामने आता है ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।